ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। 500 बिस्तरों वाले जिला अस्पताल बडगाम की तामीर का मुतालबा दोहराते हुए जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई-ए-शियान की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। अंजुमन के रुकन आगा सैयद मुश्तबा अब्बास अल-मौसूवी असफवी की क़यादत में एहतजाज किया गया। आगा सैयद मुश्तबा ने यूटी इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जिला बडगाम के अवाम के साथ बार बार वादा खिलाफी की जा रही है। जिले में तामीर व तरक्की और बुनियादी सहूलियात के हवाले से आज तक कई ऐलानात किए गए, लेकिन ज़मीनी सतह पर कभी इन ऐलानात पर अमल दरामद नहीं हो सका। आगा ने कहा कि इस साल के इब्तदा में रेशीपुरा बडगाम में 500 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल तामीर करने का ऐलान हुआ और कुछ इब्तदाई काम भी किया गया, मगर अस्पताल को बिला वजह किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया। रही जमीन जहाँ पे पेड़ काटे गए, जिसको आमादा किया गया अस्पताल बनाने के लिए, पहले तो कोविड हॉस्पिटल यहाँ पे कायम करना था, वो भी ले गए वापस। उसके बाद एलजी साहब ने भी वादा किया, उसका एक ट्वीट भी आया कि यहाँ इस ज़मीन पे 300 बेड हॉस्पिटल का क़याम होगा और वही मुकदमा होगा कि आगे जाके उसके लिए यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज का भी क़याम किया जाएगा। लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत देखते हैं, इतने महीने गुजर जाने के बाद भी यहाँ ज़रा बराबर भी काम नहीं हुआ। टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक निजी तालीमी इदारे की तरफ से खुदकुशी के बढ़ते रुझान की रोकथाम के हवाले से एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर GM वार, चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फ़ानी के अलावा उलमा, माहिरीन तालीम, महकमे सेहत के माहिरीन और दिगर लोग भी मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूलों में अखलाकी तालीम देने पर भी जोर दिया। इन्होंने कहा कि वालिदैन को अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। उलमा ने कहा कि इस्लाम ने खुदकुशी को हराम करार दिया है। क्या वजह है कि एक स्कूल से पढ़ा लिखा अच्छी डिग्रियां लेके फिर उसमें वो खामियां क्यों हैं जो उसमें होनी नहीं चाहिए, चाहे सुसाइड्स हो, चाहे करप्शन हो, चाहे झूठ हो, चाहे दगाबाजी हो। अगर एक पढ़े लिखे आदमी में भी ये खामियां हैं तो कहीं ना कहीं तालीमी निज़ाम की ये कमज़ोरी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि मॉरल एजुकेशन को, जो हमारा करंट जो सिलेबस है, जो पढ़ाने का हमारा जो निज़ाम है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए हमारे माशरे में, वालिदैन की ज़िम्मेदारी तो है ही, और वालिदैन को मकतब का निज़ाम मजबूत बनाना चाहिए। मदारिस के टीचर हैं जहाँ वो कल्चरल प्रोग्राम करते हैं बहुत आन बान शान के साथ, उन पर बड़ी तवज्जो देते हैं और बहुत पैसा खर्च होता है। उससे बेहतर हुआ अखलाकियात का दर्ज दें, अखलाकियात पर वहाँ प्रोग्राम करें, बच्चों को बताएं अच्छा क्या है बुरा क्या है। किसी पेरेंट्स में कोई झगड़ा होता है, उन बच्चों में भी हम ये ज़्यादा देख रहे हैं कि उनमें सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा होती है। हम सबको मिलकर, चाहे डॉक्टर्स हो, मीडिया हो या उलमा हमारे हो, हमें इस पे मिल के काम करना है। इससे यहाँ पे जो इल्म के गोशे इन्होंने बयान किया हमारे सामने, उस पर अगर हम उसको तरबीती अंदाज में और अमली अंदाज में उस पर हम अमल करेंगे, इंशाल्लाह कौम की तकदीर भी बदल जाएगी और लोग भी और बच्चे भी इस जो सुसाइडल टेंडेंसी से इससे दूर होते जाएंगे। सैयद मुश्ताक अली मेमोरियल क्रिकेट एसोसिएशन ने टीम सिलेक्शन के लिए ट्रायल मुनक्किद किए, लेकिन ये ट्रायल कुछ खिलाड़ियों के लिए ही रखे गए। कई लोग ट्रायल के तरीक़ेकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं और JKCA का क्या है जवाब, देखिए इस रिपोर्ट में। JKCA ने शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में मुश्ताक अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए आज सिलेक्शन टेस्ट मुनक्किद किया। सिलेक्शन के लिए जिन खिलाड़ियों को बुलाया गया उनमें ज्यादातर नामी क्रिकेटर ही थे जो कई सालों से J&K की नुमाइंदगी करते आए हैं, और बाकी बचे वो खिलाड़ी जो पिछले 3 साल से मुमकिना खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल रहे थे, लेकिन तब टीम में जगह नहीं बना पाए। मुख्तसर ये कि कोई नया उभरता खिलाड़ी ट्रायल्स में भी जगह नहीं बना पाया। JKCA ने अंडर-19 टीम के लिए ओपन ट्रायल्स किए, जिसमें खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और कई लोग सीनियर लेवल के लिए भी इसी तर्ज की उम्मीद कर रहे थे। जैसे 19 की ट्रायल्स वहाँ पे हुई थी, ओपन ट्रायल्स हुई थी, तो वी वुड लाइक कि अभी जो सैयद मुश्ताक अली के लिए ट्रायल्स हो रही है सीनियर के लिए, तो वो भी मेरे ख्याल से उसी पैटर्न पे होनी चाहिए, सो दैट मैक्सिमम बॉयज़ कैन बी अकोमोडेटेड। उसमें एक आपको जो टैलेंट है वो ढूंढने में और ज़्यादा आपकी आसानी हो जाएगी।
बिकॉज अभी जो वहाँ पे उन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार किया है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट एट द सेम टाइम पीपल हु हैव बीन इग्नोर्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीज़न, तो मेरे ख्याल से एक और जंक आ जाता सो दैट आपको सिलेक्शन में भी बहुत आसानी हो जाती। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो JKCA में जितने भी इस मामले में इंचार्ज लोग हैं, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, तो वही पर्सनली रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट फोरम अनंतनाग कि मिथुन साहब है या ब्रिगेडर साहब है या जितने भी सब कमेटी मेंबर्स है, स्पेशली हमारे माजिद साहब जो इंचार्ज कश्मीर है, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हिम, हम पुरजोर उनसे गुजारिश करेंगे कि ओपन ट्रायल्स ही इज़ द नीड ऑफ द ओवर सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन गेट द बेनिफिट। इंचार्ज CEO जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मजीद डार का कहना है कि वो अपनी सतह पर सिलेक्शन के अमल को शफाफ बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि नए खिलाड़ियों को इस अमल में कैसे जगह मिलेगी, तो वो क्या कहते हैं ये आप भी देखिए और सुनिए। BCCI को काम करते हो, जो हमारी मेंबर्स ऑफ कमेटी को अभी 2-2.5 महीने हुए, तो अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स यहाँ पे कराएं, लेकिन वट एवर बेस्ट पॉसिबल फॉर द ट्रांसपेरेंट सिस्टम टू ऑर्गेनाइज अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम इन द क्रिकेट, सो वट एवर बेस्ट पॉसिबल जो हमको लगा, हमने वैसे सिस्टम पे चला। आप ओपन नहीं कर सकते थे क्योंकि इस लेवल पे ओपन करना मुश्किल जी, रणजी ट्रॉफी एक, और ये जो सीनियर्स का क्रिकेट है ना, ये बहुत ऊंचे दर्जे का क्रिकेट है। ये हर कोई इस मुकाम तक इजीली नहीं पहुंच सकता। मैंने आपको पहले भी बोला, आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए अपना एक मकाम बनाना पड़ता है। ये इजी क्रिकेट नहीं है। लोग हम इसको बहुत सस्ते क्रिकेट में बोलते हैं, भाई रणजी की ट्रायल से सब चलो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको उतना अपना बुलंद करना है दर्जा इस नेट तक पहुँचने के लिए। ये सच है कि सीनियर लेवल की टीम में जगह बनाना आसान नहीं है, लेकिन टैलेंटेड खिलाड़ियों को ढूंढ निकालना JKCA का काम है, और ये काम बुनियादी सतह पर क्रिकेट को फरोग देने और टूर्नामेंट मुनक्किद करने से होगा। JKCA ना ही कोई टूर्नामेंट मुनक्किद कर पाई और न ही लोकल क्रिकेट मुकाबलों पर उनकी कोई नजर है। फिर टैलेंट को जांचने का ये क्या तरीका है? कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को, खिलाड़ियों को कई सीढ़ियाँ पार करनी होंगी, लेकिन आपने सीढ़ियाँ उनको बताई नहीं है। बुनियादी सतह पे, ज़िला सतह पे आपने टूर्नामेंट नहीं किए हैं, वहाँ से खिलाड़ियों को पिक नहीं किया है, तो फिर ज़रा ये बताइए कि आप कैसे उम्मीद करेंगे कि यहाँ की क्रिकेट में नए खिलाड़ी आएंगे, और ये अंदेशे कैसे दूर करेंगे कि यहाँ पे सिफारिशें नहीं चलेंगी। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट फोरम की जानिब से मुनक्किदा अनंतनाग का सुपर क्रिकेट लीग इख्तिताम पजीर हो गई है। स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में लीग का फाइनल मैच खेला गया। ये मैच अनंतनाग लायंस और रेडियंट क्रिकेट क्लब के माबैन खेला गया। अनंतनाग लायंस ने टूर्नामेंट अपने नाम किया। लीग में जिला भर के 48 टीमों ने शिरकत की। मुंतजमीन के मुताबिक इस तरह की कोशिश क्रिकेट को फरोग देने के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगी, नौजवानों को मंशियात से दूर रखने में भी कारगर होगी। इंशाल्लाह हमने अब नई सिरे से स्टार्ट किया है। हमारे ये पुराने टूर्नामेंट 3 थे, ये कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं, तो कंटिन्यूसली हम उस संडे को दूसरा फाइनल है, तो तीसरा फाइनल नेक्स्ट संडे को होगा। तो हमें पूरा भरोसा है कि पीपल विल एंजॉय इट और टैलेंट को उभरने का मौका मिलेगा। स्पोर्ट हो, चाहे वो चेस से लेकर हॉट सॉकर तक हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, खो खो, जेवेलियन हो, जब भी एक इंसान किसी खेल के मैदान में उतरता है तो उसका जो बिल्कुल नशोनुमा अंदर से होता है वो बिल्कुल बदल जाता है, और उसका जो मेंटल फ्रेम है वो एक अच्छे की तरफ चलता है, एंड दैट इज इवन व्हाट द साइंस सेज। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी नुज़रत गुल के साथ कल उनके दफ्तर में मार्शल आर्ट के एक खिलाड़ी ने मुबैना बदसलूकी की। इस वाक़े के खिलाफ आज प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में खिलाड़ियों ने एहतजाज किया। खिलाड़ियों ने कहा कि ये वाक़या अफसोसनाक और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वाज़ेह है कि कल के वाक़े के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कराटे प्लेयर हैं, उन्होंने नुज़रत गुल मैम के ऑफिस में घुसकर उनके साथ हाथापाई की है, उन पे अटेम्प्ट किया है। सर, उन्होंने अपनी सर्टिफिकेट जो है उनको अटेम्प्ट थोपा है कि हमारी सर्टिफिकेट जो है वेरीफाई करवाएं, जो कि उनका काम नहीं है, एसोसिएशंस का काम है। ये सारा एक एसोसिएशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को क्या रिकॉग्नाइज खिलवाते हैं। खबरें जारी रहेंगी।